देवकीनंदन ठाकुर ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने मांग की है कि छांगुर को मृत्यु दंड मिले। देवकीनंदन ठाकुर साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो छांगुर को छांगुर नहीं कहेंगे, झिंगूर कहेंगे। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। देखिए मेरी एक बात समझ लीजिए, एक वो झिंगुर बाबा अकेला नहीं है, ये आप उसे कोई भी कहो, मैं इसको झिंगुर ही कहूंगा। ये घुन के समान लगे हुए हमारे भारत में, हमारे सनातनियों के बीच में ऐसे जो लोग हैं उन्हें देशद्रोही, उन्हें सनातन द्रोही घोषित करके जो सजा किसी की हत्या करने वाले को होती है वही सजा ऐसे झिंगुर टाइप लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मृत्यु का दंड इसलिए होना चाहिए, मैं इसको काफ़ी लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बोल रहा हूं, पर सच यह है कि जब व्यक्ति धन चुराता है ना तो उसकी भरपाई हो जाती है, लेकिन जब धर्म परिवर्तन करा देता है तो 84 लाख योनियों में उसे घूमना पड़ता है। तो ऐसे लोग एक जन्म खराब नहीं करते, 84 लाख खराब करते हैं। तो 84 लाख व्यक्ति खराब करने वाले को कितनी सजा मिलनी चाहिए? वो सजा मिलनी चाहिए। और ये पकड़ा गया है, वैसे तो इसके कबर में पाम है, पर फिर भी वो सजा मिले कि और जो कालने में छिपे हुए हैं उनको भी भय लगे और वो ये काम करना बंद करें। इधर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बहुत बड़ी बात कही। ओम प्रकाश राजभर ने छांगुर की तुलना कैंसर से करते हुए इसे कैंसर का चौथा स्टेज बताया। छांगुर प्रकरण का देरी से पता चलने पर राजभर से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कैंसर का चौथे चरण में पता चला। एक रिपोर्ट ये कहती है कि छांगुर अब तक 4000 तक धर्मांतरण करवा चुका है। हालांकि इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन ये देरी से पता चला। और छांगुर के जो कृत्य थे उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, सुनिए। खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। देखते हैं एक रोग होता है कैंसर, चौथे चरण में पता लगता है ना। पहले चरण में नहीं पता लगता, दूसरे में भी नहीं लगता, तीसरे में, चौथे में पता लगता है। जब चौथे में पता लगता है तो सर्वनाश होता है। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, चौथे चरण में कैंसर का पता लगना, कई बार मरीज कई बार डॉक्टर, इन दोनों की गलतियां मानी जाती हैं। और यहां पर चूंकि सरकार खुद कह रही है कि जो संबंधित अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो ये ओम प्रकाश राजभर जो सवाल उठा रहे हैं वो वाजिब सवाल है कि इतने टाइम तक छांगुर बाबा उत्तर प्रदेश में पनपता रहा, किसी को इस बात की जानकारी नहीं। चौथे चरण तक आना सवाल खड़े करता है कि कैसे ये अब तक पनपता रहा, कैसे धर्मांतरण करता रहा। मनीष, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, हो सकता है मनीष तक आवाज ना पहुंच पा रही हो, लेकिन मनीष से जुड़ेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं उसका क्या मायना है। वो कह रहे हैं चौथे चरण में जब कैंसर का पता चलता है तो बड़ा विध्वंस होता है। इससे क्या मायने हैं? क्या वो अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, या इसके कोई दूसरे मायने निकाले जा सकते हैं? लेकिन उससे पहले हमने आपको देवकीनंदन ठाकुर का भी बयान सुनाया था। उन्होंने कहा था कि मृत्यु दंड होना चाहिए, और मृत्यु दंड की वो मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धर्मांतरण को वो हीनियस मानते हैं, जघन्य मानते हैं, और इसके लिए उन्होंने मृत्यु दंड की मांग की है। इससे यह भी समझा जा सकता है कि कैसे लोगों के सेंटिमेंट्स इस छांगुर वाले मामले में हर्ट हुए। अब मैं आपको छांगुर केस से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं, जल्दी से ये अपडेट्स जानिए। छांगुर का करीबी है नवीन, जिसका नाम जमालुद्दीन है। इस पर ईडी ने शिकंजा कसा। नवीन का करीबी है शहजाद शेख, इसके घर पर भी ईडी ने छापेमारी की। मुंबई के बैंड्रा, माहिम, रिजवी हाइट्स के ठिकानों पर रेड की गई। नवीन के बैंक खाते से शहजाद के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन किए गए थे, और इसकी वजह से अब शहजाद रडार पर है। शहजाद नवीन का करीबी और नवीन छांगुर का करीबी। शहजाद शेख से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। ईडी ने छांगुर और जलालुद्दीन के 14 ठिकानों पर छापेमारी की। बलरामपुर में 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर रेड की गई। खबर यह भी है कि छांगुर और नवीन को अपने शिकंजे में लेने की तैयारी में है ईडी। लखनऊ कोर्ट में दोनों के कस्टडी के लिए ईडी की टीम की ओर से याचिका दाखिल की जाएगी। नवीन के खातों में 50 करोड़ की विदेशी फंडिंग का आरोप है, और ये पैसे क्यों नवीन के खाते में आए थे और कहां इस्तेमाल किए गए, बहुत सारे सवाल हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अपडेट क्या, ये तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बात करना जरूरी है। वो कह रहे कैंसर का चौथा स्टेज जाना, तो क्या वो अपनी सरकार को या फिर प्रशासन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब तक ये सब कुछ होता रहा लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया?
देखिए, सरकार पूरे जब से नेटवर्क की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक बीते 15 साल के मामलों की जांच करवा रही है। छांगुर का नेटवर्क कैसे फैला, कौन वो लोग थे, जिसमें पुलिस अफसर भी शामिल हो सकते हैं, राजस्व विभाग के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, उन सब की जांच करवाई जा रही है कि जब पहली शिकायत आई उस पर क्या एक्शन लिया गया। अब तक जितनी एप्लीकेशन आई हैं, कोर्ट के मार्फत जो मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए हैं और 2024 में जो FIR दर्ज कराई गई, उनका स्टेटस अब क्या है और क्यों ऐसा स्टेटस है, क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया, इन सभी पहलुओं पर स्टेट गवर्नमेंट जांच करवा रही है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कुछ जानकारी सामने आई भी है। छांगुर से जो पूछताछ हुई है उसने भी कुछ अफसरों के नाम बताए थे, उनकी भूमिका की भी गोपनीय जांच की जा रही है कि क्या महज छांगुर अपने फैक्ट को इधर उधर करने के लिए इन अफसरों का नाम ले रहा है या फिर वाकई ये अफसर ऐसे थे जो छांगुर के इशारे पर काम किया करते थे। तो जांच की जा रही है और राज्य सरकार ने कहा भी लोग बहुत सीधे शब्दों में ये सवाल पूछते हैं कि इतने सालों तक अगर छांगुर धर्मांतरण करता रहा, मतलब जो साइकिल से कई करोड़ के बंगले तक पहुंच गया, उसने जब ये पूरी अपनी बिसात बिछाई धर्मांतरण की, तो फिर उस वक्त प्रशासन को ये पता क्यों नहीं चला? ये प्रशासन को नहीं पता चलना लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिए।